हेलो दोस्तों, जब भी आप कहीं घर से बाहर जाएं तो आप दिया ज़रूर रख के ले जाएं पर्स में। बहुत ही फ़ायदा है इसका, मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। आप बने रहिएगा, वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हेल्पफुल भी होने वाली है। और भी टिप्स आपके साथ छोटे छोटे शेयर करूँगी जो आपकी डेली लाइफ को ईजी करेंगे, आपकी मनी सेविंग भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है मेरा चश्मे को लेकर। अक्सर होता है क्या, हम जब भी चश्मा पहनते हैं तो आपने देखा होगा इस पे ना निशान बहुत जल्दी पड़ते हैं। जैसे हमने अपनी फिंगर्स इस पे रख दिया, यानी कि फिंगर से अगर हम पकड़ लेते हैं इसकी ग्लास को तो वहीं पर हमारे मतलब प्रिंट्स आ जाते हैं, इस पर निशान पड़ जाते हैं हाथ के। क्योंकि अगर बालों में ऑयल लगा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं इस चश्मे पे भी लग ही जाता है मेरे हिसाब से तो। और हम करते क्या है, इस तरीके से ये कपड़ा निकालते हैं जो इसके बॉक्स में होता है, इसे क्लीन करने लगते हैं। क्लीन तो हम कर लेते हैं लेकिन पूरे अच्छे तरीके से इससे क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि कपड़ा भी धीरे धीरे गंदा हो जाता है। तो आपने करना क्या है फ्रेंड, आपके पास टेल्कम पाउडर तो रहता ही है घर में, तो आपको करना क्या है, बस इस तरीके से इस पर थोड़ा सा डाल लेना है चश्मे के गिलास पे, और इसी कपड़े से आपको थोड़ा सा मतलब कि रफ कर देना है। अब आप करेंगे क्या, देखिए फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से जैसे ही आप रफ करते जाएंगे ना तो इसमें जितने भी निशान पड़े हुए होंगे तो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा इसे क्लीन करने के लिए, चश्मे को अलग से बाजार से जाके आप टेल्कम पाउडर की सहायता से, इसी की मदद से आप अपने चश्मे को नीट क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू की तरह इसके ग्लास चमकने लगेंगे और बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएंगे। यहाँ तक कि जितनी भी गंदगी इस पर होगी सब रिमूव हो जाएगी। फिर आप इस कपड़े को इसी के अंदर रख दीजिए, अपने चश्मे को लगा लीजिए या फिर इसमें रख लीजिए। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। देखिए फ्रेंड, आपको दिख भी रहा होगा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। मेरी फिंगर्स आराम से इसमें दिखाई दे रही हैं इसके चश्मे के गिलास में। तो आप इस तरीके से अपने चश्मे को समय समय पर क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके के ज्वेलरी पर्स को लेकर। अक्सर होता है क्या, जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर में मार्केट में या फिर कहीं सैर सपाटे पे या मायके कहीं पे भी, तो ये वाले पर्स तो हम रख के ले जाते हैं। क्या करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, तो हाथ में सीधा इसे पकड़ लेते हैं। ज्वेलरी होती है हमारी और पैसे भी होते हैं इसमें थोड़े बहुत। तो भाई मैं 10 का नोट रख के दिखा दे रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है फ्रेंड, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम हाथ में दबा के रखते हैं लेडीज से। या फिर क्या करते हैं, अपना ब्लाउज पहनते हैं तो ब्लाउज में रख लेते हैं। ब्लाउज में से बहुत जल्दी पर्स हमारा गुम हो जाता है और हाथ में से तो छूट ही जाता है, पता नहीं चलता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप साड़ी पहनती हैं तो आपको पेटीकोट लेना है, और अगर आप सूट सलवार पहनती हैं इस तरीके से तो आपको इस तरीके से ये पर्स लेना है और एक सेफ्टी पिन लेना है। देखिए इस तरीके से प्लेजो ले लेना है, जो भी आप पहनने वाली हैं, पजामी पजामा जो भी पहनने वाली है वो आपने ले लेना है। देखिए सेफ्टी पिन लेना है और इस सेफ्टी पिन की सहायता से अंदर की तरफ ये देखिए इसके बॉर्डर में रबड़ में लगाते हुए इस तरीके से आपको ये पिन सेट कर लेनी है बटवे में, यानी कि अपने पर्स में। ये देखिए फ्रेंड, आपका एक पॉकेट बन जाएगा। ये देखिए पिन की सहायता से मैंने इसे सिक्योर कर दिया है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है यहाँ पर। जब तक आप खुद से नहीं खोलोगे तब तक ये पिन नहीं निकलने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो इस तरीके से ये वाला बटवा इसमें लगा लीजिए। इससे आपको यही फ़ायदा होने वाला है, जब आपको ज़रूरत लगे कि आपको मतलब के पैसे चाहिए या फिर कुछ चीज़ निकालनी है तो आप इस तरीके से चैन खोलिए और अपने पैसे इसमें से निकाल लीजिए। पैंट में भी अक्सर इसी तरीके से अंडरग्राउंड जेब लगी हुई होती है जिसको हम यूज करते हैं और अपने पैसे छुपा के रखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को इसमें छुपा के ले जाइए, ना तो चोरी होंगे और ना ही ये कहीं पर भी पर्स निकल कर गिरेगा। तो है ना फ्रेंड कमाल का टिप्स। देखिए बिना मतलब के टेलर के ही हमने एक अच्छी सी पॉकेट अपने प्लाजो में बना के तैयार कर ली है। अब देख लेते हैं फ्रेंड पुराने दियों का इस्तेमाल। तो एक यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर लेडीज़ों के लिए। हाँ फ्रेंड, तो ये देखिए इस तरीके से अभी तो दिए हमारे घरों में भरमार रखे हुए हैं, पुराने भी और नए दिए भी ज़रूर होंगे। तो इनको धो के रख लेना फ्रेंड, फेंकना तो बिल्कुल भी मत। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए आप जब भी कहीं बाहर जाती हैं तो इस तरीके से पर्स तो लेके जाती होंगी, चाहे छोटा पर्स हो चाहे बड़ा पर्स हो चाहे कोई सा पर्स हो जिसमें ज्वेलरी वगैरह हम रखते हैं। तो ये सुनार के यहाँ से हमें मिलता ही है। तो इस तरीके से आप पर्स लेके जाते ही होंगे। तो ये मैं हटा देती हूँ फ्रेंड, बहुत पुरानी ज्वेलरी है, चांदी काली हो गई है, इसको मैं यूज नहीं करती तो हटा दी है मैंने। और मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि किस पर्स में क्या क्या मैंने रखा हुआ है। मुझे याद नहीं रहता है रख के, तो इसीलिए मैं ये निकाल देती हूँ इसमें से जो भी सामान। अब फ्रेंड जब हम कहीं जाते हैं तो इसमें पैसे रख के ले जाते हैं। तो देखिए आपको पैसे तो रखने ही हैं, अपनी ज़रूरत के सामान तो रखना ही है। इसमें आपको एक दिया भी ज़रूर रखना है। हाँ फ्रेंड, दिया हमें क्यों रखना है पर्स में ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही अच्छा सा मतलब आपको इसका लाभ मिलने वाला है। देखने में छोटी सी टिप्स लग रही होगी, अजीब लग रही होगी कि मतलब दिए का क्या कमाल हो सकता है पर्स में।
देखिए फ्रेंड, कोई भी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा काम आ सकती है अगर हम उसे थोड़ा सा दिमाग से यूज कर लें। तो जौन सा भी पर्स आप ले जा रही हैं उसमें आप एक दिया ज़रूर रखिएगा, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो। हाँ फ्रेंड, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप गोद में छोटे बच्चे हैं तो आपको एक दिया ज़रूर रखना है इस पर्स में, यानी कि कोई सा भी पर्स हो सकता है आपका। तो देखिए क्यों रखना है, अक्सर होता है कि जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो उनको सर्दियों में हम ना बादाम देते हैं, है ना, देते हैं ना। तो फ्रेंड मेरे पास तो बादाम नहीं थे, दुकान पे मैंने भेजा बच्चों को लेने के लिए, लेकिन नहीं मिले दुकान पे मेरे अड़ोस पड़ोस में। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, केवल समझाने के लिए। मान लीजिए ये बादाम है और इस बादाम को हम क्या करते हैं, चम्मच में घिसने की कोशिश करते हैं इस तरीके से ना, लेकिन होता क्या है, बादाम तो घिसता ही नहीं है, प्लस हमारी अंगुली दर्द कर जाती है और बादाम बार बार नीचे फिसल कर गिरता रहता है और गंदा होता रहता है, और हम बार बार उठा के उसे घिसने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है फ्रेंड बादाम घिसने का। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, चम्मच भी आप साथ में रख सकते हैं अपने पर्स में, आपको ज़रूरत है, लेकिन देखिए दिया आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड, मैं रखती थी अपने साथ दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती थी, और ये मेरी सास भी करती थी इस काम को और मेरी मम्मी भी करती थी, मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दिया रखा हुआ है, ऐसे ही आपको एक दिया रखना है अपने पर्स में। तो आपको करना क्या है, अब देखिए जब भी आपको लगे कि आपको अपने बच्चे को बादाम खिलाना है घिस कर, तो आप ये दिया निकालिए तुरंत, और देखिए जैसे भी आप दूध में घिसना चाहती हैं, दूध में या फिर पानी में घिसना चाहती हैं बादाम को, तो पानी में घिस लीजिए। थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि ये बादाम मेरा अच्छे से घिस जाए। यानी कि फ्रेंड मैंने तो मूंगफली का दाना ही लिया हुआ है, आपने बादाम लेना है अपने बच्चों को जो दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जब आप इसमें घिसेंगे ना, कितने अच्छे से घिस रहा है ना, सेकंडों में आपका बादाम घिस जाएगा। और जितनी मात्रा में आपको घिसना है केवल उतनी मात्रा में ही आप घिस लीजिए। आधा बादाम देना है तो आधा घिस लीजिए, पूरा बादाम घिसना है तो पूरा भी घिस सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने नवजात शिशु को बादाम घिस कर दे सकते हैं, और आप दिए से भी पिला सकते हैं, दिए से भी कोई नुकसान नहीं है। या फिर आप एक चम्मच रखिए, इसे पलट कर चम्मच में आप इस बादाम को तब बच्चे को खिला सकते हैं। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और इस तरीके से आप अपने घरों में पुराने दियों को धोकर रख लीजिए, साल भर आपके यूज आएंगे। अगले त्यौहार पर फिर आप दिए लाते हैं तो फिर आपके यूज में आ जाएंगे वो। तो इस तरीके से आप अपने घर के कामों को ईजी कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं, अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड। अगर आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कौन सा वाला टॉपिक सबसे अच्छा लगा। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।